न योगी का न मोदी का। मेरे तो नाम ही मतलब इन दोनों का। अब नहीं आने वाले, अब तो खत्म। प्यार मोहब्बत इनके कहने से खत्म नहीं होगी। ये जो योगी सरकार है सिर्फ जातिवाद की सरकार है। यूपी सही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से बेड़ा कर रखोगा। आम जनता लगातार जो बीजेपी को लाना चाहती थी, जो ये कह रही थी कि अब नई सरकार आई है तो महंगाई कम होगी, आज उनके दिल में क्या है, मोदी जी को किस तरीके से देखते हैं, यूपी चुनाव में कौन होगा, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यूपी में इस समय हम लोग खड़े हुए हैं, यूपी सरकार ने 5 साल में क्या किया? मेरे तो नाम ही मतलब इन दोनों का। हाँ, न योगी का न मोदी का। ये साले बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने देश का। अभी तो बताया गोश्त था 150 रुपए किलो, 140। आज पर पता क्या भाव है? 220 रुपए। अच्छा, पेट्रोल तो 70 रुपए। महंगाई इन्होंने तो करी है डाकुओं ने, है? अभी भी तो अब अगर बात करें देश में काफी चीजें बदली भी तो हैं, अभी लगातार बदला है। अंबानी अडानी ये बदले, इनकी पॉपुलरिटी हुई है बहुत दुगनी चौगनी। समझ में, जब इन्होंने पैसा लगाया है गवर्नमेंट में तो ये खाएंगे ना इनसे? ये बताओ। यूपी चुनाव यूपी में काम, यूपी में तो आने में साइकिल चलेगी, अब नहीं आने वाले। अब तो खत्म। अखिलेश के टाइम में हर आदमी खुश था, हर आदमी। आज में अच्छा, तो रातों को कहीं पे भी चल निकल जाओ, अब तो निकलते बैठे लगता भाई। तो अब तो जंगल राज खत्म हुआ योगी जी, जंगल राज दुगना तिगना चौगना बढ़ गया, गिनती खत्म हो गई। वो तो इसीलिए आए थे कि जंगल राज खत्म हो जाए। वो कहते थे अखिलेश यादव के राज में जंगल राज था। वो तो आए थे हिंदू मुसलमान कराने में, और किस लिए नहीं आए थे। समझ में आ गए? केवल नाम बदलने में। हाँ, हिंदू मुस्लिम सड़कों के नाम, महलों के नाम ये करने आए तो उन्होंने कर दिया काम। लेकिन मोहब्बत ना हिंदू मुसलमानों की जाने की नहीं है, ता क़यामत तक नहीं जाने की। वो बोलते हैं, अभी योगी जी ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो पहले की सरकार थे वो ढोंग थे, वो हर जगह जाते थे। सुनो, देश में वो राज करेगा जो सब कुछ साथ में लेके चलेगा। अच्छा, हाँ, प्यार मोहब्बत इनके कहने से खत्म नहीं होगी। हिंदुओं के हमारे दिल में और हमारी हिंदुओं के दिल में। तो वो भी तो सबको साथ में लेके चलते हैं। भैया ये किसने कह दिया तुमसे? ये बताओ। अब मंदिर तक कुछ छोड़ा इन्होंने घोटाले में। समझ में आ गई? योगी जी ने अब अपने हाथ में वो योगी जी भैया इनका नाम मत ना लो, खामोखा की बात है। अच्छा, अखिलेश का नाम लो, अखिलेश का नाम लो, ये अखिलेश 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 करो बस। अब पूरे यूपी में अखिलेश की बस साइकिल चल रही है। अब साइकिल अभी तो योगी जी अभी दिल्ली गए, अभी दिल्ली में मिल के आ रहे हैं। अब जाते रहेंगे, खतरे में है ना, जाते रहेंगे, मीटिंगें होती रहेंगी। अब तो अभी तो है ये, अभी तो मिल के आ रहे हैं, मोदी जी से बात हुई है। भैया बैठोगे का 2 दिन का शुरू हो गया है, अब रातों को नींद नहीं आ रही है। मोदी जी कुछ कहते हैं ना, उन्हें समझाने की बात करते हैं ना, मुख्यमंत्री उनके अंडर में नहीं है। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहुद्दीन है। क्या अब देखिए दूसरा चुनाव आने वाला है, अब योगी जी ने जितने वादे किए थे, क्या लगता है आपको कि इस समय क्या क्या यूपी की जनता को, आप लोगों को मिला? हमें अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादा, लेकिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और हमें बहुत खाने पीने की भी परेशानी हो रही है, काम की भी परेशानी हो रही है, कारोबार भी कम है। अभी उठने की गुंजाइश थोड़ी सी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे अब जो ये काम उठाए है तो हमारा कुछ आगे का बढ़ने का सम्मान हो और हमारे कारोबार में बरकत होगी, तो हम आगे को कुछ सोचेंगे कि ये पार्टी हमारे लिए सही है या नहीं है। फैसला सरकार सही कर बताए, ये नहीं कि वो गलत का सामना करे। नहीं, गलत को पहचानने की परख होनी चाहिए कि गलत क्या है, सही क्या है। इसलिए हमारे कारों में अगर दिक्कत नहीं होगी तो हमें परेशानी नहीं होगी, हमें रोटी टाइम पे मिलेगी, हमें पानी की भी जो सुविधा हो रही है वो एक्चुअल में सुविधा हमें नहीं, परेशानी ना हो। मेन दिक्कत यही है कि हमें पानी की भी परेशानी होती है और बिजली का बिल भी महंगा ज़्यादा आता है, हमें उसमें भी भरने में परेशानी होती है। हमारा काम मंदा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि हमारा काम चल रहा है, हम बिल्कुल बंद है। अगर बात की जाएगी आपका काम बंद है, ये तो लॉकडाउन में पूरे देश का बंद था, इस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत आई, तो इसमें सरकार की तो गलती नहीं है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही, अब करे तो कुछ अच्छा ही करे। हम यही चाहते हैं। हमारे देश के अंदर लोगों को भी तकलीफ हुई है, हमने दूसरों की भी तकलीफ देखी है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई लोग, मुसलमान लोग परेशान ना हो, उनकी भी तकलीफ दूर हो और हमारी भी तकलीफ दूर हो, तो देश का सम्मान हो। अच्छा, यूपी आपने बोला कि मुसलमान भाइयों को दिक्कत ना हो, अभी योगी जी ने एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि मैं भले ही योगी हूँ लेकिन मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ और हर इंसान अगर दिक्कत में होता है तो मेरे पास आता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी कुछ सेवा की है, कुछ सुविधा की है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं दी? नज़र तो नहीं आ रही हमें। अगर सुविधा आप करते तो हमें नज़र तो आती।
अगर मेन बात यही थी हाँ। कि हमारी परेशानी का हल मेन यही है कि अगर आप हमारी सेवा करना ही चाहते हैं तो ऐसा करके दिखाइए कि हमें नजर भी आए कि आपने कुछ किया है। अच्छा, एम्बुलेंस बनवाई थी, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? एम्बुलेंस थी, कोविड में लगातार चल रही थी, लोगों को गाय को उन्होंने हमें शेल्टर दिया, गाय के लिए गौशाला खुलवाई और ऐसे कई काम किए उन्होंने। धर्म से भी रिलेटेड काम हुए हैं। प्रदेश में महिला सुरक्षा की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन क्राइम जो है उन्होंने कम कराया। आते ही शूटर्स थे, उनको ख़त्म कराने का काम किया, तो क्राइम भी कम कराया उन्होंने। इसके लिए तो मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को दिखाई दिया अच्छा है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आगे आगे ऐसी कोई शिकायत वाला काम ना हो जिससे कि पब्लिक को और हमारी जनता को, ऐसे पब्लिक मुसलमान भाइयों बहनों को तकलीफ़ हो। हम चाहते हैं कि ये अमन के साथ देश चलता रहे और हर काम में कोई जो दुविधा होगी वो सेवा के लिए अगर वो हमें मौका दे रहे हैं तो हम कहना चाहें तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, तो हमारे दिल का बुलंद आवाज़ यही उठेगी कि हाँ, देश का सम्मान हुआ है। तो आप इस बार चुनाव किस मुद्दे से देंगे? क्या क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच के आप इस बार वोट देंगे? इस बार वोट मैं इसलिए यही दूंगा कि अगर हमारे देश के अंदर ये दुविधा खत्म हो जाती है परेशानियों की, तो बेशक हम उस पार्टी को ही वोट देंगे जो हमारे लिए कर रही है। कौन कर रही है? कौन सी पार्टी? या वो कांग्रेस हो गई। कांग्रेस तो खत्म है, वो तो कहीं पे भी। या आम आदमी पार्टी आ जाए। अच्छा, क्या क्या काम आपको अखिलेश यादव में देखने को मिले और क्या क्या अखिलेश यादव में हमें बहुत अच्छी सरकार नज़र आया। उसने महंगाई पे भी रोक लगाया और उन्होंने क्राइम पे भी रोक लगाई। ये तो क्राइम, ये जो योगी सरकार है सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की सरकार है और इन्होंने जो काम किया महंगाई के ऊपर कोई रोक नहीं लगाया। सिर्फ जो इतिहासी जगह को नाम बदलने चेंज करता रहा और आज भी करने का इरादा है। रातों रात मुस्लिम समाज के मसाजिद को ढाया जाता है, निस्तो नाबूद मिलाया जाता और कहता हम सबका साथ सबका विकास। ये गलत नारा है और महिला सुरक्षा ये सारी गलत है। आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले अलीगढ़ से आगे जो हाथरस में किस तरह से उसके लाश को जलाकर ख़त्म कर सबूत को मिटा दिया गया और ये बंगाल में जाकर कहते हैं हम विकास पुरुष है, हमारे यूपी में विकास है, खुद नहीं देखे। और मैं ये इस बार अच्छा, मैं इसमें बताना चाहूँगा, अभी योगी जी ने जब आए थे तो योगी जी ये कह रहे थे पहले जंगल राज था, अखिलेश की राज जो था वो जंगल राज था, उन्होंने ख़त्म किया। ये जंगल राज अब ये दंगल राज हो गया है। अच्छा, आपको लगता है दंगल राज? हाँ, ये दंगल राज हो गया है। अखिलेश यादव की सरकार बहुत अच्छी सरकार थी। इंशाअल्लाह इस बार अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आएगा और इसको 100 सीट से के अंदर में बीजेपी को सिमटना पड़ेगा। बहुत अच्छे। आपको लगता है वो तो तैयारी कर रखे हैं पूरा मोदी जी? अभी बात कोई तैयारी नहीं। हिंदुस्तान के पूरे किसान का कोई धर्म कोई मजहब नहीं है कि किसान जो है पूरे हिंदुस्तान का किसान हर मजहब से ताल्लुक़ रखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे किसान एक तरफ से खिलाफ है और जब किसान खिलाफ है तो इंशाअल्लाह इस बार इसका बेड़ा गर्क होगा और बीजेपी का हिंदुस्तान यूपी से ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान से बेड़ा गर्क होगा। ये बंगाल का चुनाव ने इतिहास दिखा दिया है। यूपी चुनाव में लगता है आपको कि इस बार बीजेपी 100 के अंदर सिमट जाएगी? 100 के अंदर 70 से 75 अगर बंगाल इतना सीट भी ले आए तो बहुत अपने आप को किस्मत समझे कि बंगाल के अंदर 70-75 सीट भी ले आए, 100 से नीचे ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब जो आने वाले चुनाव है उसमें जनता किसको चुनती है? जनता ही जनार्दन है, जनता ही बताएगी कि कौन आएगा कौन जाएगा। लगातार जैसा कि अब चुनाव पास आता जा रहा है, पार्टियों में उठर फिर देखने को मिल रही है, साथ ही साथ हर पार्टी में गर्मा गर्मी भी चल रही है इस बात को लेकर कि कैसे 2022 का चुनाव जो है वो पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव की बात करेंगे, वो भी लगातार इसी फेर में लगे हुए हैं कि आने वाले चुनाव की तैयारियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से हो सके। आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में लगातार जैसा हम लोग देख रहे हैं कि शायद इस चुनाव में कहीं ना कहीं नेक टू नेक लड़ाई करेगी और कांग्रेस भी लगातार, जैसा कि हम लोग लगातार हर चुनाव में देखते हैं, कांग्रेस भी आती है सामने। तो अब जो चुनाव में होगा वो जनता ही तय करेगी कि कौन आ रही है। फिलहाल जिस हिसाब से अभी यहाँ पे बात की गई तो अखिलेश के काम को लेके यहाँ की जनता बता रही कि उन्होंने काफ़ी काम किया। बीजेपी से काफ़ी लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन 5 सालों की अगर बात करेंगे तो 5 सालों में काम देखने को नहीं मिला। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा हमें कि आप किसको चाहते हैं कि यूपी में आए। आपको क्या लगता है? आपके कमेंट के हिसाब से बताइएगा कि क्यों आपको लगता है कि ये सरकार ज़्यादा बेहतर है यूपी में आने को। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।